उधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अंदर शनिवार रात दिल दहला देने वाली वारदात निकलकर सामने आई है। कार सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या कर दी और पूरे अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हुई है, जिससे पुलिस और इलाके के अंदर दहशत फैल गई। युवक का शव प्रतापगढ़ जिले के इब्राहिमपुर घाट के ऊपर गोमती नदी किनारे बरामद हुआ है और 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि अन्य की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई। रिपोर्ट में देखिए कि आखिर पुलिस की टीमें कितनी लगातार कार्य कर रही हैं। यह सनसनीखेज मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र के साढ़ापुर गांव का है, जहां 24 वर्षीय युवक का अपने ही पड़ोस गांव के कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि शनिवार रात आरोपियों ने योजना बनाकर युवक को रास्ते से उठाने का फैसला कर लिया। रात करीब 10:30 बजे के आसपास सफेद रंग की कार में सवार आरोपी युवक को तलाशते हुए चांदा बाजार पहुंचे, जहां युवक अपने चचेरे भाई को लखनऊ से लेने आया था। जैसे ही युवक बाजार में दिखाई दिया, कार से उतरे हमलावरों ने उसे जबरन उठाकर गाड़ी में ठूस दिया। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में आरोपी बिना किसी डर और बेखौफ अंदाज में युवक को खींचते और कार में डालते दिख रहे हैं। फुटेज सामने आते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कई थानों की टीमें सड़कों पर उतर आई और नाकेबंदी से लेकर हाईवे चेकिंग तक हर दिशा में खोजबीन शुरू कर दी। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संदीप यादव है, मैं साढ़ापुर का रहने वाला हूँ। कल रात को मेरे भाई को ये जो अभी घटना हुई है, आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। हाँ बोलिए। तो कल रात को लड़के को उठाया गया है, 4-5 लड़कों ने उठाया है, जिसमें पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने के बाद भी उन्होंने रजिस्टर में कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की है। FIR वो अब दर्ज करने की बात कर रहे हैं और लास्ट को वो लावारिस बता रहे हैं। कैसे सूचना मिली आपको कि सर वो मुझे ही लेने आए थे शाम को, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो अवेलेबल नहीं थे। और वहाँ जब सूचना मिली तो मेरी बाइक वहाँ पड़ी हुई थी, तो लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उसको कुछ लड़के उठा के ले गए। लेकिन अफसोस पुलिस के हाथ तब सिर्फ निराशा लगी जब रविवार सुबह एक सूचना ने पूरे मामले को लेकर और भी ज्यादा भयावह बना दिया। बताया यह भी जा रहा है कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर गोमती नदी किनारे इब्राहिमपुर घाट के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। पहचान की गई तो वो शव उसे युवक का निकला। अब पुलिस इसे एक योजनाबद्ध हत्या मानते हुए केस को काफी गंभीरता के साथ जांच कर रही है और आगे की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक की हत्या अपहरण के तुरंत बाद ही कर दी गई थी। परिवार ने कुछ लोगों के नाम दर्ज कराए हैं, जिनसे युवक का पुराना विवाद हुआ था। चांदा पुलिस ने उनकी तस्वीर के आधार पर हत्या, अपहरण और षड्यंत्र की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल 2 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस टीम हत्या में उपयोग की गई कार और अन्य सबूत जुटा रही है। वहीं बाकी आरोपी फरार हैं, जिनके तलाश में पुलिस की टीमें सुल्तानपुर से लेकर प्रतापगढ़ तक लगातार दबिश दे रही है। एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा पूरी तरह किया जाएगा। थाना चांदा क्षेत्र के अंतर्गत कल रात्रि अमन यादव नाम के एक युवक से वाद विवाद के पश्चात आरोपीगण मयंक यादव, शिवम यादव तथा इनके कुछ साथियों द्वारा मारपीट करके हत्या कर दिए जाने की घटना प्रकाश में आई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपीगण मयंक यादव, शिवम यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा इनके अन्य साथियों की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। युवक की अपहरण कर हत्या की यह वारदात न सिर्फ कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि स्थानीय लोगों में भी गहरी दहशत छोड़ गई है। पुलिस इस मामले को चुनौती मानकर तेजी से कार्रवाई कर रही है। हालांकि परिवार का एक ही मांग है, सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और युवक को न्याय मिले। सुल्तानपुर में शनिवार देर रात हुई युवक की अपहरण कर हत्या की वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। सीसीटीवी में कैद फुटेज ने घटना की गंभीरता बढ़ा दी, जिसमें कार सवार बदमाश युवक को जबरन उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। रात भर पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन अगले ही दिन प्रतापगढ़ के इब्राहिमपुर घाट पर उसका शव बरामद हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि बाकी की तलाश जारी है। अब परिजनों की एक ही मांग,
सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार और पीड़ित को न्याय मिले। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं पुष्पा चौहान, TV 100 नोएडा।